जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुर नाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदंतर प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने ग्रस्त हैं। देवगणों सहित इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान तथा महर्षियों से अलंकृत हैं। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ हो अपने चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को, कटी के अगले भाग से असुरों को और प्रजनेन्द्रिय से सब मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुदा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं। उनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है। वे रात को विचरते और बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये भी ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए। अजंगम प्राणियों का जन्म हुआ वक्षस्थल से। मुख से बकरों और पार्श्व भाग से भुजंगमों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने पैरों से घोड़े, हाथी, शरभ, नीलगाय, मृग, ऊंट, खच्चर, नियंकु नामक मृग और पशु जाति के अन्य प्राणी उत्पन्न हुए। रोमावलियों से औषधियों और फल मूलों का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत स्तोत्रम, रथंतर, साम और अग्निष्टोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। इनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप, छंद, पंचदश, स्तोत्र, ब्रह्मास्त्र और उक्त नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, सप्तदश, स्तोत्रम, वैरूप्य, साम और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से एकविंश, स्तोत्रम, अथर्ववेद, अप्तोयार नामक यम, अनुष्टुप, छंद और वैराज नामक साम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य व अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया। उस समय वे अपनी पूर्व भावना से भावित होकर अहिंसा से युक्त मृदु, कठोर, धर्म, सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विभिन्नता व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप और कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया। ऋषियों के नाम और जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए। अपनी रात व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा ने सब रचित प्राणियों को ही नाम और कर्म दिए, जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम, रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि काल में उनके पूर्व भावी दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। यह प्राकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित, ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों, पर्वतों और समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों और समृद्धशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। जय श्री राम।